वालेकुम। आपको टॉपिक का तो पता चल ही गया होगा। आज हम कैंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। कैंसर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इसके बारे में सबको अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। इसमें होता क्या है कि कुछ सेल्स जो होते हैं हमारी बॉडी के वो अनकंट्रोलेबली बहुत ज़्यादा डिवाइड होकर इंक्रीज़ नंबर हो जाता है उनका और वो स्प्रेड करना शुरू कर देते हैं बॉडी में। जिस तरह से ये आपको नॉर्मल सेल्स नज़र आ रहे होंगे और जो साथ में हैं वो माइटोटिकली डिवाइड होकर काफ़ी ज़्यादा एबनॉर्मल सेल्स बन जाते हैं जिनको हम कैंसरस सेल्स कहते हैं। आप इस डायग्राम में नॉर्मल सेल और कैंसरस सेल का भी कंपैरिजन देख सकते हैं। अभी कैंसर डेवलप होता कैसे है? जिस तरह से पहले कॉलम में आपको नॉर्मल सेल्स नज़र आ रहे हैं जिसके सेंटर में आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है। फिर यही सेल्स एबनॉर्मल बन जाते हैं यानी उनकी शेप प्रॉपर नहीं रहती और फिर ये एबनॉर्मली डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं और फिर यही एबनॉर्मली डिवाइड सेल्स माइटोटिकली एक्टिव होकर काफ़ी ज़्यादा एबनॉर्मल सेल्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और फिर ब्लड वेसल्स या लिम्फेटिक्स के थ्रू आउट द बॉडी स्प्रेड कर जाते हैं। इस प्रोसेस को हम मेटास्टेसिस कहते हैं। मेटास्टेसिस का मतलब ही यही होता है कि जो एबनॉर्मल सेल्स हैं जो यानी कि जो कैंसरस सेल्स हैं वो थ्रू आउट द बॉडी स्प्रेड कर जाते हैं, ठीक है। जिसका आपको पता है कि फिर प्रोग्नोसिस भी पुअर होता है जिन लोगों में मेटास्टेसाइज कर देते हैं। अब अगर हम इंसिडेंस ऑफ कैंसर की बात करें तो इंसिडेंस का मतलब होता है कि न्यू केसेस यानी कि हर साल कितने न्यू केसेस कैंसर के पाकिस्तान में रिपोर्ट होते हैं। जो न्यू केसेस हैं वो ब्रेस्ट कैंसर के फीमेल्स में सबसे ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं जिस तरह से यहाँ पे 21.4% है और जो मेल्स होते हैं उनमें लंग कैंसर के केसेस सबसे ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं पाकिस्तान में। इसका मतलब है कि ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन है फीमेल्स में इन पाकिस्तान और मेल्स में लंग कैंसर काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। अब अगर हम कैंसर्स की टाइप्स देखें तो वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं सॉलिड कैंसर, दूसरे होते हैं हेमाटोलॉजिकल। सॉलिड कैंसर्स वो होते हैं जो कि किसी ऑर्गन के साथ एसोसिएटेड होते हैं जैसा कि ब्रेस्ट कैंसर या लंग कैंसर, और हेमाटोलॉजिकल कैंसर्स वो होते हैं जो कि ब्लड सेल्स जो फॉर्मिंग होते हैं सेल्स उनके साथ एसोसिएटेड होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कोलोरेक्टल कैंसर को, अगर कोलोरेक्टल कैंसर का कोई पेशेंट है तो उसमें फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो उनके रिलेटिव्स होते हैं उनमें से भी किसी को कोलोरेक्टल कैंसर की हिस्ट्री हो सकती है। इसके अलावा वो पेशेंट्स लो फाइबर डाइट लेते हैं और उनमें हिस्ट्री ऑफ रेक्टल पॉलिप्स भी आपको मिल सकती है। इसी तरह जो एजोफेगियल कैंसर्स होते हैं उनमें अल्कोहल कंजम्पशन की हिस्ट्री होती है और स्मोकिंग की, और लंग कैंसर्स में भी सिगरेट स्मोकिंग की बहुत ज़्यादा एसोसिएशन देखी गई है। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स नज़र आ रहे होंगे जैसे थ्रोट का, एजोफेगस, लंग, स्टमक, बाउल, ब्लैडर, प्रोस्टेट। इस तरह से फीमेल्स में भी बहुत ज़्यादा कैंसर्स हैं जिनमें इनके अलावा ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, यूट्राइन कैंसर ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए और इनकी आगे जो स्क्रीनिंग हो सकती है, इनके डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज़ हैं उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलती हैं मेनली अक्टूबर में, तो इसकी स्क्रीनिंग तो बहुत ज़्यादा आसान है मेमोग्राफी के थ्रू, इसमें भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अब इधर जो पिक्चर में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स नज़र आ रहे हैं जिसमें ब्रेन कैंसर है, किडनी कैंसर, लिवर कैंसर, ओवेरियन कैंसर्स, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर यूएस में हम देखा जाए तो मोस्ट कॉमन टाइप जो कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर है जो कि 30.8% है और सेकंड नंबर पर प्रोस्टेट कैंसर है विच इज़ 27.3%। अब हमें कैंसर के बारे में तो पता चल गया, अब इसकी प्रिवेंशन कैसे हम कर सकते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। अब इसके लिए हमें डिफरेंट चीज़ें हमें जानना ज़रूरी हैं जिनमें हमारा लाइफस्टाइल आ जाएगा, हमारी डाइट आ जाएगी और कौन सी चीज़ें हमें अडॉप्ट करनी चाहिए और कौन सी अवॉइड करनी चाहिए टू प्रिवेंट द कैंसर। अब अगर हमारी बॉडी जो है वो एक्सरसाइज हम डेली करते हैं और अपनी हेल्दी डाइट रखते हैं, हमारा हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन है, स्मोकिंग नहीं करते, ठीक है, सन से बचने के लिए सन ब्लॉक यूज़ करते हैं क्योंकि सन जो होता है उसकी सन रेज़ की वजह से डाइमर्स डेवलप हो जाते हैं और ये फिर कैंसर का कॉज होने का सबब बनते हैं। इसके अलावा जो अल्कोहल होता है वो नहीं यूज़ करना चाहिए। अगर इन चीज़ों को हम नहीं यूज़ करते तो हम बहुत अच्छे तरीके से कैंसर से बच सकते हैं।
और अगर हम लोग रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो तब ये जितने भी तमाम टाइप्स ऑफ कैंसर्स हैं इनसे बचाव मुमकिन है। लेकिन जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होती है वो जेनेटिक फैक्टर्स की होती है, तो हमें इन चीज़ों पे भी रहना चाहिए। लेकिन एक जेनेटिक फैक्टर ऐसा होता है कि उसकी वजह से फिर हम जो मर्ज़ी कर लें, चाहे हेल्दी लाइफस्टाइल सब कुछ कर लें, लेकिन हमारा ये जो इंसिडेंस होता है उसको हम नहीं प्रिवेंट कर सकते। लेकिन फिर भी अगर जेनेटिक नहीं भी है म्यूटेशन, तो हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों से बचें। ठीक है, स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी है, अपना बॉडी वेट हमें अपना बिल्कुल मेंटेन रखना चाहिए, अल्कोहल बिल्कुल नहीं यूज़ करना चाहिए, और जितना भी प्रोसेस्ड फूड है उसको कम से कम यूज़ करना चाहिए। और रेड मीट को भी, रेड मीट जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था वो बॉडी के लिए इतना अच्छा नहीं होता। अब हम किस तरह से 9 वेज हैं टू रिड्यूस योर कैंसर रिस्क। वही सबसे पहले एक्सरसाइज, अवॉइड टोबैको, ठीक है, ईट अ हेल्दी डाइट। देन आपने जो आपकी सन से सेफ रखनी है स्किन, ठीक है। जिन कैंसर्स के अगेंस्ट वैक्सीन अवेलेबल है आपको उनसे वैक्सीनेटेड होना चाहिए। इसके अलावा हेल्दी वेट मेंटेन रखना चाहिए, अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, और स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और फैमिली हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप इन तमाम चीज़ों से बच के रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम बहुत ज़्यादा जो अपने रिस्क फैक्टर्स हैं कैंसर के उनको अवॉइड कर सकते हैं। अब ये जेनेटिक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। अगर फैमिली हिस्ट्री है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ब्रेस्ट कैंसर की बात की जाए, तो ब्रेस्ट कैंसर अगर इन केस फैमिली में किसी को था, मदर को या खाला को, इस तरह के क्लोज़ रिलेटिव, तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि फिर आगे ये ट्रांसफ़र भी हो, क्योंकि डेफ़िनेटली जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं फैमिली में, तो इसलिए जेनेटिक एसोसिएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और अगर हम इंक्रीजिंग कैंसर रिस्क की बात करें तो टोबैको स्मोकिंग अगर जो करते हैं उनमें सबसे ज़्यादा इसका रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है। इसके अलावा जो कैंसर के हमारे पास कॉजेज़ हैं उनमें फ़िज़िकल तो हैं ही, जिस तरह से यूवी लाइट आ जाती है, इसके अलावा बायोलॉजिकल भी आ जाते हैं जिसमें बैक्टीरिया, वायरसेस एंड पैरासाइट्स आ जाते हैं, और केमिकल्स में आर्सेनिक, अल्कोहल और टोबैको स्मोक के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो तमाम कैंसर के कॉजेज़ में इंक्लूडेड हैं। अब हमारे व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ द जेनेटिक चेंजेस, मेनली हेरेडिटरी, ठीक है, जो कि पेरेंट्स से ट्रांसफ़र हो रहा है, देन यूवी रेडिएशन, केमिकल्स, वायरसेस, स्मोकिंग एंड द सेल डिवीजन। देख लेते हैं कि कैंसर की प्रिवेंशन की हम इंटरवेंशंस क्या क्या कर सकते हैं। उसके अंदर सबसे पहले तो मेडिकेशंस आ जाती हैं जो कि दी जाती हैं टू रिड्यूस द ब्रेस्ट कैंसर या कोलोन कैंसर्स। इसके अलावा लोअरिंग रिस्क के लिए आपको आप अवॉइड कर सकते हैं डिफरेंट थिंग्स, जो जिससे भी आप फॉर एग्जांपल टोबैको जो कि टॉप ऑफ द लिस्ट है, उससे भी हम लोग प्रिवेंशन इंटरवेंशन कर सकते हैं। देन ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शंस अगर हम कंट्रोल कर लें, जैसे से हेपेटाइटिस सी, HIV, एच पाइलोराई, तो तब भी हम लोग इंटरवेंशन कर सकते हैं। अलावा कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं जिसमें फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट को कोलोन पॉलिप्स हैं, जिसको हम प्री कैंसरस कंडीशन कहते हैं, अगर उनको रिमूव कर दिया जाए तो फिर कोलोन कैंसर नहीं होता। इसके अलावा कुछ वैक्सीन्स हैं जिससे फॉर एग्जांपल पेपिलोमा वायरस और हेपेटाइटिस बी वायरस के अगेंस्ट होती हैं, अगर वो लगवा लें तो डेफिनेटली फिर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन होती है सर्जरी। अगर वो टिश्यू ही रिमूव कर दिया जाए, फॉर एग्जांपल फीमेल के केस में अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो वो इन्फेक्टेड ब्रेस्ट को ही अगर रिमूव किया जाए या ओवरीज को, तो फिर भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अब कैंसर फाइटिंग फूड्स की अगर बात की जाए तो जिस तरह से आपको यहाँ पिक्चर में भी नज़र आ रहा है, बहुत ही हेल्दी डाइट होनी चाहिए, जो कि बहुत सारे ऐसे नेचर ने फ्रूट्स बनाए हैं जो कि इन कैंसर के अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं, जिनमें टॉप ऑफ द लिस्ट है ब्रोकली, मिर्च, गिनसेक, ग्रीन टी, सोयाबीन्स, फ्रूट्स, ऑलिव ऑयल एंड व्हीट ग्रास। ठीक है, तो यानी कि जब एक खुदा ना खास्ता किसी शख्स को कैंसर हो जाता है तो उसकी डाइट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होनी चाहिए, और उसका वेट तो डेफिनेटली उसको अपने एक हेल्दी बॉडी वेट भी मेंटेन रखना चाहिए टू हैव द गुड प्रोग्नोसिस, और उसको स्ट्रेस फ्री कोशिश करनी चाहिए लाइफ गुजारे, क्योंकि अगर वो ज़्यादा स्ट्रेस लेगा और साथ ही साथ जाहिर सी बात है कीमोथेरेपी चल रही होगी, तो उसके लिए स्ट्रेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो यानी कि जितनी भी टर्मरिक है फॉर एग्जांपल, जिसको हम हल्दी कहते हैं, इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक स्टडीज़ भी हो चुकी हैं कि ये एंटी कैंसरस होती है। ठीक है,
तो हम लोगों को मेनली कौन सी डाइट यूज़ करनी चाहिए टू प्रिवेंट कैंसर? हमें बहुत ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यूज़ करने चाहिए जो कि रिच इन विटामिन सी हों, जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स हों, फ्लेवोनॉइड्स हों, ठीक है। और इसके अलावा जो टॉप 5 कैंसर फाइटिंग फूड्स हैं उनमें टोमेटोज़, केक, किनुआ, स्वीट पोटैटोज़ और एप्पल्स आ जाते हैं। ये टॉप 5 कैंसर फाइटिंग फूड्स हैं। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।